नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। न्यायधानी बिलासपुर में पुलिस विभाग की कार्यशैली को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के एक स्पा सेंटर संचालक ने तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल और वर्तमान सिविल लाइन थाना प्रभारी पर अवैध वसूली, दबाव और फर्जी कार्रवाई जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले ने तुल तब पकड़ा जब आरोपों से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। स्पा सेंटर संचालक लोकेश सेन और उसके भाई अमन सेन ने बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को एक विस्तृत लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया है कि शहर में स्पा सेंटर संचालित करने के नाम पर उनसे नियमित रूप से अवैध वसूली की जाती थी। अमन सेन का दावा है कि हर तत्कालीन एएसपी को हर महीने 30,000 रुपए देने पड़ते थे। ये रकम लंबे समय तक दी जाती रही, लेकिन दिसंबर 2025 में जब उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया, तब से उनके व्यवसाय को निशाना बनाया जाने लगा। पीड़ितों का आरोप है कि पैसे नहीं देने पर उन्हें स्पा सेंटर में छापा मारने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां दी गई। अमन सेन के अनुसार इन धमकियों का अंत 6 जनवरी 2026 को हुआ, जब उनके स्पा सेंटर पर कथित तौर पर फर्जी और दबावपूर्ण कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि ये कार्रवाई नियमों के खिलाफ थी और उसका मकसद सिर्फ उन्हें डराना और दोबारा अवैध वसूली शुरू करना था। इस पूरे मामले के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर तत्कालीन एएसपी राजेंद्र जायसवाल और स्पा संचालक के बीच लेन देन को लेकर बातचीत होती दिखाई दे रही है। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन पीड़ित पक्ष का दावा है कि ये वीडियो उनके आरोपों को मजबूत करता है। वीडियो सामने आने के बाद आम लोगों के बीच पुलिस की छवि को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोकेश सेन और अमन सेन ने अपनी शिकायत में कहा है कि वे लंबे समय से मानसिक तनाव में हैं और उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने आईजी से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ये मामला अन्य व्यवसायियों के लिए भी खतरे की घंटी साबित होगा। वहीं पुलिस विभाग की ओर से इस मामले में सतर्क प्रतिक्रिया दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है और सभी आरोपों की जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी भी अधिकारियों को दोषी ठहराना जल्दबाजी होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।